हिंदुत्व का हुंकार भरने वाले नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा ही मुख्यमंत्री ये क्या बोल रहा है, अपनी जुबान नहीं रोक पा रहा है, घुसपैठी क्या रोक पाएगा। ऐसे ही गद्दार हेमंत बिस्वा जैसे रहेंगे तो हम कह रहे हैं कि हिंदू तो छोड़ो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये भगवा में तो अपने ही नहीं हो पा रहे हैं, केवल चुनावी फंडा है, तो या दूसरों में भगवा में क्या करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जो महंत जी हैं विनोद त्रिपाठी जी। महंत जी ये बताइए, आसाम में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि गौ मांस आप खा सकते हैं लेकिन तो पक्के खाइए, क्या सोचते हैं एक ब्राह्मण होकर? मैं पहले तो ये आपके इस लाइव इंडिया चैनल को बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो है उठाते हैं और जन जन तक पहुँचाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। 2 बार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट है। योगी जी जहाँ बढ़कर चढ़ करके गो तस्करों पर कार्रवाई करते हैं और गो रक्षक जो है हर तरह से जो है गो हत्या पर रोक लगाने का बढ़ काम करते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो करके और ये बोल रहा है कि आप गो मांस खाइए, हमें कोई पर नहीं है, लेकिन छुप करके खाइए। ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है गो मांस खाइए और घर में छुपाइए। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 सेकंड भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। हिंदू रक्षा दल और गो रक्षक वाहिनी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कर क्या रहे हैं। और हिंदुत्व का हुंकार भरने वाले नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा ही मुख्यमंत्री ये क्या बोल रहा है। स्कूल का जो प्रिंसिपल हो और मैडम अनाप शनाप कार्रवाई बच्चों पर करें तो फिर वो किस बात की जो है प्रिंसिपल है। इसलिए सारा दारोमदार मोदी जी को जाता है कि ऐसे बदजुबान मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, मेरा ये मानना है। फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, उन्हीं पे फिर चेहरे पे चुनाव हो रहा है आसाम में। फायर ब्रांड नेता है तो ये फायर ब्रांड थोड़ा है कि आप अपने हिंदुत्व की जो गरिमा है उसको गिरा करके रसातल पहुंचा दिए। आप एक गैर जिम्मेदार तो नहीं, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। तो मुल्लों को भी तो टाइट करते कह रहे हैं कि वहाँ मजदूर अगर 4 रुपये मांगे तो 3 रुपये दो। नहीं, मजदूरों का तो हक कभी नहीं मार चाहिए। मजदूर हमारे देश की रीढ़ है, किसान हमारे देश की रीढ़ है और ये अपना पसीना गर्मी में, बरसात में, सर्दी में बहाते हैं। इनका 1 रुपया मत रोको इनको। तो अगर 1 रुपये काम करते तो 2 रुपये दे दे। नहीं, मुसलमान नहीं, हम गद्दी पर बैठे हैं तो हमारे देश का एक एक बच्चा जो है वो भारत का भविष्य है। वहाँ पर न तो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। राजा के लिए सारे बंधु होते हैं। मैं पंडित जी हूँ, गरुड़ पुराण पढ़ता हूँ। गरुड़ पुराण में लिखा है कि राजा जो है सारे वर्णों का बंधु होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़, राजा जो है सारे वर्णों का बंधु है, वो किसी एक का नहीं है। तो जब राजा एक सारे वर्णों का बंधु है तो जो गद्दी पर बैठ गया उसके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं वहाँ पर। और यहाँ तक कि हमारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे राजाओं के, उन्होंने अपने पुत्र को भी दंड दिया है और प्रजा की रक्षा करने के लिए। पहले की बात कर रहा, आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लगता नहीं है वो हिंदू हृदय सम्राट हैं आपको? नहीं, मैं अगर जिम्मेदार व्यक्ति होता तो मैं तुरंत उसको उठा करके जो है मुख्यमंत्री से हटा देता, किसी और को बैठाता और उस पर FIR करके कानूनी कार्रवाई करने को मैं बाध्य कर देता। ऐसा बदजुबान बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भी बाहर करेंगे आसाम से। अरे जो हिंदुत्व की बात पर मुख्यमंत्री बना है, हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पा रहा है और खुलेआम मंच से बोल रहा है कि जो है गो मांस से परहेज नहीं है, आप घर में बैठ खाइए। ऐसा आदमी घुसपैठिए क्या रोकेगा? जो अपनी जुबान नहीं रोक पा रहा है, घुसपैठी क्या रोक पाएगा? ये तो हमेशा से लोग रहे हैं और रहेंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये संसार आवागमन ही है। लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, वो भी घुसपैठियों की बात करते हैं, गृह मंत्री भी घुसपैठियों की बात करते हैं। भाई इनकी 10 साल से सरकार है, 10-14 साल सरकार है और ये घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? जब जब चुनाव आता है तब इनको घुसपैठिए नजर आते हैं, हिंदू मुसलमान नजर आते हैं, भारत पाकिस्तान नजर आता है और गो हत्यारे नजर आते हैं। ये तो चुनावी फंडा है, इसके बाद फिर भूल जाते हैं।
भूल जाते हैं, सुरक्षित मैं नहीं मैं है। बता दूं, आप पर एक बार मैंने बोला था, भारत के सबसे बड़े गोमांस के विक्रेता जो जो 4 हैं, चारों हिंदू हैं और जैन हैं। हम्म, जबकि जैन जो है वो हिंसक नहीं होते, अहिंसा गुजारी होते हैं, और वो अपने फायदे के लिए व्यापार बस सेल्स में व्यापार कर रहे हैं गोमांस का। उन जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है पंडित जी कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, आप इनके में सुरक्षित हैं कि नहीं है? हिंदू हृदय सम्राट तो है, लेकिन जब ऐसे ही गद्दार हेमंत बिस्वा जैसे रहेंगे तो हम कह रहे हैं कि हिंदू तो छोड़ो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। न तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे, न मुसलमान सुरक्षित रहेगा, और न जो है बेटियां महिलाएं जनमानस सुरक्षित रहेगा। अच्छा, अब बंगाल और असम में चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, वापसी करेगी देखिए, असम में या नहीं? चुनाव से पहले ही हम्म, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर, महिलाएं वोट देने में नंबर 1 होती हैं। हम आप गिने चुने जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वाल टू वाल जाती हैं। तो महिलाएं ही किचन का जो है वो कार्यभार देखती हैं। जब महिला के उसके लिए गैस के लिए परेशानी होगी, उसको रोटी बनाने की दिक्कत होगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। किसान इस समय जो है महंगाई का है तो डीजल मिल ही नहीं रहा है, 2-2, 5-5 लीटर डीजल दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? तो जब देश का किसान, महिला, बच्चे परेशान होंगे, वो बदलाव हुआ है और होगा बदलाव इस बार असम में। हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भी बदलाव होगा। हम्म, आपको जो है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं रिसर्च किया हूँ, आपको आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। ये लोग सोच नहीं पाएंगे क्या होने वाला है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो अभी और सिलेंडर मिल पा रहा है। एक बंगाल का चुनाव हो रहा है, हाँ, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने अपना बयान दिया है कि जब तक जो है मतदान नहीं हो जाएगा, जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी, मैं पूरा यही बंगाल में ही डेरा डालूंगा। क्या जो भारत का गृह मंत्री है उसके लिए एक बंगाल ही प्रदेश है और पूरा प्रदेश नहीं है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इतना जो है परेशानियाँ हो रही है। योगी जी के टाइट रहने पर भी आप एक गाजियाबाद ले लो, जहाँ पर महानगर है, यहाँ पर आए दिन जो है गोलियाँ चल रही है, छिनैती हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले वीडियो आता, लड़की ने आत्महत्या कर लिया। तो कम हुआ है लेकिन रुका नहीं है। तो ये जा कर के जब एक गृह मंत्री देश का जा कर के बंगाल और आसाम देखेगा तो और प्रदेश कहाँ जाएंगे राष्ट्र के? अरे कह रहे हैं बंगाल को भगवा में कर देंगे पूरा। ये भगवा में तो अपने ही नहीं हो पा रहे हैं, केवल चुनावी फंड आते हैं, दूसरों को भगवा में क्या करेंगे? हाँ, योगी जी को मानता हूँ, योगी जी एकदम भगवा फैला दिए हैं, लेकिन योगी जी अकेले क्या करेंगे? जो ये देश का गृह मंत्री जो है और ये जो डिप्टी CM है केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक हैं, ये सब तो इसके इशारे चल रहे हैं। क्या नाम इसका, जो अमित शाह के, योगी के विरोधी है। ये युद्ध जो चल रहा है ईरान इजराइल के में, इसमें कितना असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर भाई। सबसे बड़ा तो ये हमारी उपभोग जो सामग्री है, गैस नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर, तमाम गृहिणियाँ परेशान है। अभी मैं आ रहा था, लाइन लगी हुई है, 50-50 महिलाएं लाइन लगी हैं। जब महिलाएं लाइन लगेंगी तो वो आपको क्या कर सकेंगी? आपके खिलाफ जाएंगी, वो वोट देंगी। और अभी DPS का मामला 4-5 दिन चल रहा है। वहाँ का जो प्रबंधक है उसने मनमानी जो है 7:30 से लेकर के 4:30 घंटे बना दिया है। अब वो जो बच्चा 7:30 बजे जाएगा और 4:30 बजे आएगा तो वो पढ़ाई क्या करे, थक जाएगा, ट्यूशन कैसे पढ़ेगा? और फीस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो इनका है वो इनके पास बस ही नहीं है। तो पहले बड़ों को ले जाएगी, फिर छोटों को ले जाएगी, ऐसे ऐसे बच्चों को लेते जाते 4-4 घंटे वो वहाँ फंसे हुए हैं बच्चे, और पैसा पूरा ले रहे हैं। और DPS जो राजनगर वाला है, इसमें का मेरठ रोड पे, उस पर कहा जा रहा है कि वहाँ का पानी सही नहीं, बच्चे 2-2 बोतल ले जाते हैं। जब 4 घंटे वहाँ बैठे रहेंगे बस के इंतजार में तो पानी खत्म हो जाता है, और जो बच्चे वहाँ का पानी स्कूल पी रहे हैं वो पानी ख़राब है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, डिप्रेशन जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये, और ज़िले का कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। DM को ज्ञापन दिया है, 100-150 महिलाएँ और सब लोग आए वहाँ पे, मैं भी था उस दिन, लेकिन शाम तक डटे रहे, किसी अधिकारी ने नहीं किया। बल्कि वो प्रशासन ने जो है महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस बुला लिया, लाठीचार्ज कराने की सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में इरादा बदल गया। वो बोले चाहे लाठीचार्ज करो, चाहे जो करो, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। दूसरे दिन उन्होंने बच्चों के साथ वहीं पर स्कूल पढ़ाया,
स्कूल चला, क्लास किया, लेकिन जितने सुनवाई नहीं हुई। जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं कमल वाले, सबके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब विधायक मंत्रियों के स्कूल हैं, ऊपर तक उनका जो है प्रमोशन हो रहा है। तो ये अभिभावकों का क्या सुनेंगे। क्या